हमारे हज़रत मुर्शिद साहब क़िबला और इनके दोस्त अब्दुल रऊफ साहब, इन लोगों की बड़ी मेहनतें हैं कि उन्होंने शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करा दिया। ये ज़रूरी नहीं कि हज़ारों का मजमा होता, अच्छी बात है, ज़्यादा पब्लिक होती है तो थोड़ा अच्छा समा लगता है, पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है, वो चाहे शोरा हजरात हों या खुतबा हजरात हों। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ी खुशी ये है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो जो निकाह में सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है। ऐसे में तो उस सुन्नत तरीके को, सुन्नत तरीके से अगर कोई अपना ले तो यूं समझ लेना कि वो खुशनसीब है, अल्लाह भी उससे राजी है, उसके नबी भी उससे राजी है। और मैं जहाँ पर भी तकरीर करने जाता हूँ उससे पहले दो चार मेरी बातें ये रहती हैं, जैसे मेरी बात का आप हज़रात बुरा ना माने, लेकिन चाहे शादी का प्रोग्राम हो, चाहे जलसा हो, या चाहे 40वां हो, 20वां हो, जब भी आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने जाया करें तो यारों सरों पर टोपियां रख लिया करें। असल में होता क्या जा रहा है, मजमे में आधी आधी तादाद होती जा रही है। अब अगर है तो रख लो, ना हो तो ऐसे बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसलिए बतलाना जरूरी है, अगर ये उलमा ना बतलाएंगे तो आज तो आप टोपी पहन कर नहीं आ रहे, कल ऐसा ना हो कि आप टी शर्ट उतार के भी घर पर रखेंगे कि सैंडो बनियान में चल रहे हैं। अदब जरूरी है। इस मजलिस में आप तो बाद में आते हैं, पहले मेरे नबी तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। अब बताओ, कुरान पढ़ा जाए, अहदीस मुस्तफ़ा का जिक्र हो, सहाबाए किराम का जिक्र हो और सबके सरों से टोपियां खत्म हो जाए तो क्या लगेगा? तो अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो गए थे 2-3 साल बकरियां चराने, भेड़ चराने सऊदी अरब, अब उधर से आए तो फतवे दे रहे हैं, बोले टोपी की कोई जरूरत ना, बिना टोपी के भी नमाज हो जाए। मतलब गया बकरी चराने, गया अस्तवल में भेड़ों को पानी लेने, गया पौधों को पानी देने, और वहां से आके उलमा से बहस कर रहा, बोले जरूरत ना है टोपी। तो ये चीज ना होनी चाहिए। ऐसा हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम के मिशन को मानने वाले हैं और उसी तरीके पर हम उसी मिशन पर चलते हैं। तो टोपी लगाना सुन्नत रसूल है, आप लगाया करें। और ये हमेशा इस बात को आज से इस बात का अज़्म मुसम्मम करें कि हम चाहे 10वें में जाएं, 3 में जाएं, 40वें में जाएं, शादी का प्रोग्राम हो या जलसा हो, कहीं भी जाए तो हमारे सरों पर टोपियां हों। ये मुसलमान का हथियार है। क्या है? हाँ, मुसलमान का हथियार है। और ये जो टोपी और दाढ़ी है ना, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने इसमें बड़ी इज्जत रखी है। तो आप हजरात कहीं भी अगर जाएं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप टोपी लेकर जरूर बैठा करें। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमाए और जनाब मुर्शिद साहब, अब्दुल रऊफ साहब, इन दोनों लोगों की मेहनतें हैं, कल क़यामत में अल्लाह पाक इन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और उलमा को बुलाना, कुर्सियाँ बिछाना, ये तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं होता है। शादी के मौके पर बहुत से लोग थक जाते हैं, नहीं आते सुनने के लिए। बहरहाल मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं कि तादाद कम है, जितनी भी है अगर आप खुशी के साथ सुनेंगे और अच्छा सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा सुनाने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेशरो सामा मददे क़िबले मददे काबे इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती
कादरी अमनारे या गौसे आज़म में जन्म दमदर शेख अहमद रिजा खां कुतुब आलम में जन्म। दुरूद पाक पढ़कर सुनाए अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़े हुसूल बरकत के लिए अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कहाँ वफा मिलती है मिट्टी के इन हसीन इंसानों से इकबाल, कहाँ वफा मिलती है मिट्टी के इन हसीन इंसानों से इकबाल, बगैर मतलब के तो ये अल्लाह को भी याद नहीं करते। आज अगर हमारे ऊपर परेशानियां आ जाती हैं तब हम अल्लाह और उसके रसूल को पुकारते हैं। अगर मामला अच्छा चलता रहा, कारोबार शानदार है, बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, पैसा चारों तरफ से बरस रहा है, तो लोग न अल्लाह को याद करते, न रसूलुल्लाह को याद करते, न मस्जिदों को याद करते, न मदरसों को याद करते, न उलमा के करीब बैठते। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर इंसान वो है चाहे वो गुर्बत में रह जाए मगर अपने ईमान को बचाकर कब्र तक ले जाए, तो समझ लेना वो सबसे बेहतर इंसान है, वो सबसे अच्छा इंसान है, वो सबसे अच्छा आदमी है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शादी का ये प्रोग्राम है, तो मेरी गुजारिश है आप हज़रात से कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें अपने भाइयों को अच्छी अच्छी बतला कर चला जाऊं, इसलिए कि शादियों के टाइम पर होता क्या है, खासकर हमारे नौजवान नमाजों से दूर, ख़वातीन नमाजों से दूर, बेहयाई के साथ में, मतलब ये कि होटलों में खाने शेरों के टाइम पे वो तमाम चीजें, मस्जिदों के दरवाजों पे जाके तमाम के बाल खोलने के बाद में तमाम कैमरे से वीडियोस बन रही है, ड्रोन कैमरा चल रहा है, मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है। तो ये क्या है, ये एक तरह से इस्लाम को लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम नीचा होगा नहीं, आप खुद मिट जाएंगे, आपकी जात पे हमले होंगे, आप खुद ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो, कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चाहे शादी में किए हालात हो या चाहे गैर शादी में किए हालात हो, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, कल क़यामत का दिन भी याद रखो। ऐसे समझ में, मैंने हजरत से बात की, अभी मेरे घर पे मेरी भतीज बहू का इंतकाल हो गया था, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। सुबह उठी, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह का जिक्र किया, बस उसके बाद बैठी थी कि बैठे बैठे अचानक दौड़ा पड़ा और इंतकाल हो गया। ऐसे समझ में, मगरिब के बाद दफन था, ईशा के बाद में यहाँ पे आ गया। तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, जिंदगी का पता नहीं यार, आज कैसे कैसे मुसलमान हो गए। 8 दिन में एक मरतबा जुमे की नमाज अदा कर लेते तो एहसान समझते कि हमने जुमा पढ़ लिया, उसमें भी 2 रकात फर्ज पढ़ के चले आए। अल्लाहु अकबर, न सुन्नत मुअक्कदा का पता न गैर मुअक्कदा का पता, इमाम के पीछे 2 रकात फर्ज पढ़ के यूं तेजी के साथ भागा जैसे कि मस्जिद काट रही है, मस्जिद में दिल नहीं लग रहा। जबकि मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतर जगह अल्लाह का घर है, उससे बेहतर कोई जगह नहीं है, उससे आला कोई जगह नहीं है। लेकिन आज हमारा मस्जिदों में दिल नहीं लगता। अल्लाहु अकबर, कितने मुसलमान ऐसे होंगे, बल्कि यूं कहो 70 या 80% मुसलमान ऐसे होंगे कि जिन्होंने पिछले जुमे से इस जुमे को नमाज पढ़ी होगी। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने 8 दिन में एक दिन जुमे का दिन रख दिया। अगर ये जुमे का दिन 8 दिन में एक दिन ना
आता तो मुसलमान 6-6 महीने मस्जिद में न जाता, मुसलमान अल्लाह का जिक्र ना करता, मुसलमान बिल्कुल दूर होता जा रहा है। मुझे बताओ तो सही मेरे दोस्तों, आज हर तरफ एक शौर है, गर्मी बहुत है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध, ये 3 दिन हफ्ता इतवार पीर बकरीद आपने मनाई, उसके बाद में 2 दिन और तेज रहे। आज अल्लाह का फजल था कि मौसम ठंडा हो गया, हर तरफ से शौर है, बड़ी गर्मी है, फैन भी गर्म हवा दे रहे हैं, कूलर भी गर्म हवा दे रहा है, एसी भी काम नहीं कर पा रही। मुझे बताओ तो सही मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर यूं जिंदगी से हम किनारा करके चले गए, अल्लाहु अकबर। एक बात तो मुझे बताओ, जब दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, अल्लाहु अकबर, पीपरमेंट का वक्त है, 11 बजे के बाद इंसान से खेत में नहीं रुका जाता। चलो घर चलते हैं वापस, गर्मी पड़ चुकी है, जबकि सूरज कितनी ऊपर है कोई नाप नहीं सकता, कितनी ऊपर सूरज है, अल्लाहु अकबर। अब सूरज इतनी ऊपर है, फिर हमारे मकान है, किसी की कच्ची छत है, किसी का लिंटर है, किसी का दूसरा लिंटर है, किसी का तीसरा लिंटर, 3-3 मंजिल है, उसमें भी फैन लगे हैं, कूलर है, मगर फिर भी सुकून दिल को नहीं आता। लाओ शिकंजी करके लाओ, ठंडा पानी लाओ, शरबत लाओ, ताकि दिल को सुकून मिल जाए। हाय गर्मी है, गर्मी है मेरे दोस्तों। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सूरज न जाने कितनी ऊपर है, अब याद तो रखो, अल्लाहु अकबर। इस शादी के मौके पर आने वालों, आज बहुत सारे लोग मस्जिदों से, नमाजों से दूर हो गए, बहुत सारे लोग दीन इस्लाम से दूर हो गए, मदरसों का उन्हें पता नहीं, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मस्जिदों का उन्हें पता नहीं, वालिदैन के अदब का उन्हें पता नहीं, उलमाए किराम के अदब का उन्हें पता नहीं, अपनी अइम्माए मसाजिद का उन्हें पता नहीं, इमामों का अदब क्या चीज है, अपने वालिदैन का अदब क्या चीज है। मुझे बताओ तो सही, जब ये दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, जब ये दुनिया का सूरज हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, जब तक कितनी ऊपर है कोई पता नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, कितनी ऊपर अल्लाह ताला ने सूरज को रखा है, नीचे हमारे छत, ऊपर हमारे छत है, फिर पंखे भी है, मगर फिर भी हमसे रुका नहीं जाता। मगर मुझे बताओ तो सही, मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, वो 50,000 साल का दिन होगा। सूरज मिस्र छत के, हमारे मतलब ये कि सर के होगा, ऐसा लगेगा जैसे हाथ उठाए तो हमारे हाथ को सूरज लग जाएगा। मुझे बताओ तो सही, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गर्मी का ये आलम होगा, कोई गड्ढे तक पसीने में होगा, किसी के गले तक पसीना आ चुका होगा, कोई पानी के जरिए सराबोर होगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे में आवाजें लगेगी, है कोई जो हमें बचा ले, है कोई जो हमें बचा ले। लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मुझे बताओ तो सही, जब वो सूरज 50,000 साल का दिन, इंसान उस वक्त क्या करेंगे हम? अल्लाहु अकबर। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जब दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये फैन है, आज तो मौसम बेहतर हो गया, वरना तकरीर करते समय पसीना निकल जाता। मुझे बताओ तो सही, ये लोगों, जब दुनिया की हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो हम आखिरत की कैसे करेंगे? वो तो 50,000 साल का दिन होगा, उस जहन्नम को जिसको 3,000 साल तक दहकाया गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान कांपेगा, इंसान चीखेगा, और ये बड़े बड़े लोग जो बिना एसियों के जिनकी जिंदगी ना कटती, बिना प्लेन के जिनकी जिंदगी ना कटती, बिना अच्छी उम्दा उम्दा करोड़ों की गाड़ियों के बिना जिनकी जिंदगी नहीं कटती, 20 गाड़ी आगे 20 गाड़ी पीछे हूटर लगा के चलते हैं, लाल बत्ती मिल जाती है। अल्लाहु अकबर। आखिरत की जिंदगी के मारे ऐसे होंगे जैसे हमें दुनिया में एक लम्हे के लिए जिंदगी मिली थी। अब इनकी जबानों पर अल्फाज क्या होंगे? वयक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। एक मुशरिक कहेगा, एक काफिर कहेगा, क्या कहेगा? हाय काश हमें दुनिया की अच्छी जिंदगी ना मिलती। ए मेरे दोस्तों, आज दुनिया यही चाहती है, बस तरक्की हो जाए, बस तरक्की हो जाए, उम्दा खाने मिल जाए, उम्दा लुक में मिल जाए, उम्दा कपड़े
कपड़े मिल जाए। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह का कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मेरे रब का कुरान कहता है सूरह बकर दूसरा पारा नंबर रुको, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। अल्लाहू अकबर। ए मोमिनो, ये काफिर तुम्हारी मजाक बनाएंगे तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा लिबास देखकर, तुम्हारे मकान देखकर, तुम्हारे पैसा देखकर, जबकि तुम पे ना होगा। मगर इनकी जिंदगी पे तुम फक्र मत कर लेना। वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये काफिर तुम्हारी मजाक बनाएंगे। इसलिए अल्लाह कहता है हम पैसा दुनिया में काफिरों को देंगे, मुशरिकों को देंगे, यहूदियों को देंगे। लेकिन आज क्या है, मुसलमान दीन बचे न बचे पैसा मिल जाए, मस्जिद में जाऊं न जाऊं पैसा मिल जाए, मदरसा कहीं भी जाए मुझ पे जिंदगी में पैसा हो जाए। अल्लाहू अकबर। मेरी इज्जत रहे या ना रहे, बस पैसा हासिल हो जाए। दुनिया में इंसान ने पैसे को सब कुछ समझ लिया। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ तो है। अगर सब कुछ है तो मुस्तफा की जात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ए मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर पैसा सब कुछ होता तो दुनिया की तारीख का अल्लाहू अकबर बेहतरीन इंसान सिकंदर होता, बेहतरीन इंसान नमरूद और कारून और शद्दाद होते, फिरौन अबू जहल वगैरह ये लोग होते, उतबा शैबा वलीद बिन मुग़ीरा होते। इनके पास में दौलत थी, इनके पास में घोड़े थे, इनके पास में जायदाद थी। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बेटा अगर सामने से बाप ने शराब भी पीता है, एक बेटा जो सामने से भंग भी पीता है बीड़ी में रख के, अगर 50,000 कमा के देता है तो बाप मना नहीं करता। मैं कहता हूं लोगों, बेटा 50 दे या ना दे, अगर किसी का बेटा नमाजी बन गया, किसी का बेटा नेक बन गया, किसी का बेटा कुरान पढ़ने वाला बन गया, तो समझ लेना उसने दुनिया की इज्जत कमा ली। एक जगह अरब रुपया हो, एक जगह बेटे नेक हो। बाप ने अगर बेटों को अच्छी तरबियत दी है, पैसा है या नहीं, मगर बाप का दिल चौड़ा है, बीच पंचायत में बोलने का हक और मानना रखता है। अगर अरब रुपया होने के बाद में बेटे शराबी हैं, जुआरी है, ऐसी जिंदगी पे लाना। पैसा तो कारून के पास भी था, पैसा तो शद्दाद के पास भी था, पैसा तो दुनिया के बड़े बड़े जालिम बादशाहों के पास भी था। मगर जब कल कयामत का दिन आएगा, याद रख लेना, कुरान कहता है वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। कयामत के दिन तुम ही ऊपर होगे, कयामत के दिन तुम्हारा साया सबसे ऊपर होगा, कयामत के दिन काफिरों से ऊंची तुम्हारी गर्दनें होंगी, कयामत में तुम्हारे लिए जन्नत के तख्त लगेंगे। ऐसे में जब जहन्नम की आग दहक रही होगी तो ये लोग कहेंगे वो यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। एक एक कहता नजर आएगा, हाय काश मैं इंसान न बनाया गया होता, मैं मिट्टी बनाया गया होता, मैं मिट्टी बनाया गया होता। वो कहेगा कि जो 20 साल कुर्सी पे बैठा, जो 30 साल कुर्सी पे बैठा, जो 40 साल कुर्सी पे बैठा, जिसकी एक जिंदगी 50 साल की कुर्सी पे बैठ के गुजर गई। अल्लाहू अकबर। अगर ईमान ना ला सका, दुनिया की पत्तियों से काम नहीं चलेगा, दुनिया के प्रोटोकॉल से काम नहीं चलेगा। इंसान कल कयामत में तड़प के कहेगा वो यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये मुशरिक कहते नजर आएंगे, ये कुफ्फार कहते नजर आएंगे। अल्लाहू अकबर। एक से एक बड़ा बादशाह, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। है कोई ऐसा जो अल्लाह के अलावा किसी को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दे? मुस्तफा के अलावा आओ शद्दाद, आओ कारून, आओ अबू जहल, तुम तो बड़े दबदबे वाले थे। है तुम में से कोई ऐसा जो रब की बगैर मर्जी के किसी एक को जन्नत में दाखिल कर दे? आज ये जलील और रुस्वा होंगे, आज ये मर जाएंगे। एक बात याद रख लेना, दुनिया में ये लोग आए तो सही, इन्होंने जुल्म तो किया, मगर इन्ना बशर रब्बिका लशदीद। जब मेरे रब ने पकड़ा तो चीख निकाल दी। अल्लाह जब जालिम को ढील देता है तो दे देता है, इन्ना बशर रब्बिका लशदीद। मगर जब वो पकड़ता है तो मजबूती के साथ पकड़ता है।
कैसा पकड़ता है। शद्दाद का मरने का कोई इरादा नहीं था, फिरौन का मरने का कोई इरादा नहीं था, नमरूद का मरने का कोई इरादा नहीं था। नमरूद तो सैकड़ों साल जीना चाहता था। अल्लाहू अकबर। मगर अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी पैगंबर इब्राहिम को आग में डाला, अल्लाह ने आग को गुले गुलजार कर दिया। कभी अपने जुल्म पर उतर आया, मगर जब रब का कहर उतरा, मगर जब रब ने उस जालिम के लिए एक अदना सी चीज मच्छर, अल्लाह चाहता तो आसमान से पत्थर बरसा के मार देता, अल्लाह चाहता तो किसी बड़ी चीज से मार देता, मगर एक जरा सा मच्छर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, इन मच्छरों की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ने ये दिखला दिया कि नमरूद जैसा बड़ा बादशाह मैं चाहूं तो जरा से मच्छर से मार दो। अल्लाहू अकबर। फिरौन का दरिया नील में डूबने का इरादा नहीं था, मगर पैगंबर मूसा को उसी जालिम से पहले, उसी जालिम के साथ, उसी जालिम के घर में परवरिश भी कराई, उसी जालिम से मतलब ये कि पलवाया भी, मगर जब जवान हुए, अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़अत्बअू मुशरिकीन फलम्मा तरा अल जमान क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून क़ाला कल्ला इन्ना माय रब्बी सयहदीन फ़अवहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाहू अकबर। जब अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा इस फिरौन जालिम का मुकाबला कर, दोनों रास्ते में काफिले आ गए। अल्लाहू अकबर। दोनों काफिले जब रास्ते में आए, सामने समंदर है, काला कल्ला इन्ना माय रब्बिल सयादीन, हजरत मूसा के साथियों ने कहा तब हम पकड़ लिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। तो मूसा पैगंबर ने कहा था काला कल्ला इन्ना माय रब्बी सयादीन, हरगिज़ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन कामिल है मेरे साथ मेरा अल्लाह है। जब इतना कहा, रब ने जिब्राइल से कहा जाके मेरे पैगंबर मूसा से कह दे फ़अवहैना इला मूसा निद्रिब बिअसाकल बहर, मूसा से कह दे डंडा मारना समंदर में तेरा काम होगा, रास्ते देना समंदर में रब का काम होगा। लोगों दुनिया देख रही थी, मूसा पार हो गए, अल्लाह ने जालिम को उसी में डुबो के मार दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शद्दाद ने पूरी दुनिया का पैसा लगा के जन्नत बनाई, और जब जन्नत बना के तैयार हो गया तो लोगों से कहा आओ जन्नत देखेंगे। जन्नत देखने के लिए जब दरवाजे पे पहुंचा, हजरत इस्राइल आ गए, रूह निकालने के लिए तड़पा, कहा हट जाओ कौन है सामने से। हजरत इस्राइल ने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, तेरी रूह निकालने के लिए आया हो। चीख गया, मलमलाने लगा, एक मर्तबा अंदर जाके बस जन्नत को देख लेने दीजिएगा। हजरत इस्राइल ने कहा मौका नहीं मिलने वाला, मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके शद्दाद कई सैकड़ों साल तक जन्नत में अय्याशियां करना चाहता था, मगर अल्लाह ने शद्दाद को जिंदा नहीं रखा, अल्लाह ने शद्दाद को भी पकड़ा। मेरे मुस्तफा के जमाने में अबू जहल ने बड़ा जुल्म किया, उतबा शैबा ने बड़ा जुल्म किया। अल्लाहू अकबर। मगर बताओ आज मुस्तफा जिंदा है या अबू जहल माज़अल्लाह वो कुत्ता मर गया, उसके मकान मिट गए, लैट्रिन बाथरूम बना दिए गए। मुस्तफा कल भी हयात है, मुस्तफा आज भी हयात है, सुबह क़यामत तक हयात है। मुझे बताओ तो सही, यजीदी कुत्ता शोर मचाता हुआ कहता था हुसैन को मार दिया, गर्दन काटती बागियों को मार दिया, हुकूमत हमारी चलेगी, मुल्क शाम इराक ईरान में सब जगह सिक्का हमारा चलेगा। मगर यही कहते कहते शराब पी के खुशी मनाना चाहता था। एक साल के बाद अल्लाह ताला ने उसके पैर में फोड़ा निकाल दिया, सड़ने लगा, टांग से लेके सड़ता 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 पूरा जिस्म सड़ गया, अल्लाह ने मार दिया। आज पूरी दुनिया में यजीदी कुत्तों को कोई नाम लेने वाला नहीं है, यजीदी मर गए, मिट गए, सड़ गए। आज जिस स्टेज पे जाके देखो मुस्तफा का आशिक बैठा है, मुस्तफा का बेटा बैठा है, हर जलसे में सैयद आते हैं किस लिए, हम उनकी जियारत करें। तो पता चल गया अल्लाह ने इज्जत पैसे में नहीं दी है, अल्लाह ने इज्जत कुरान में दी है, मुस्तफा के जिक्र में दी है, रब ने जिक्र में दी है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। पैसा दुनिया कमा
कमाने दी है। मुस्तफा के आशिक कमाते हैं तो मुस्तफा का दीन कमाते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम रजा हसनी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं हजरत, बहुत मिल्लत इस्लामिया। हर इंसान को जिसे देखो जुम्मा छोड़ रहा है, रमजान रोजे छोड़ रहा है, धान लग रहे थे इसलिए कि मतलब ये कि मजदूर ना मिले। 11 महीने भी लगातार रोजे रखे तो रमजान के रोजे की अदायगी ना हो सकेगी। 30 साल का जवान पट्टा मुझे बद्दुआ करने के लिए भी तरस आता है, क्या कहूँ तुझ पे। 30 साल के जवान ये बेहया रोजे तक नहीं रखते। अल्लाहू अकबर, रमजानों में रोजा नहीं रखते, मस्ती के साथ में चल रहे टहल रहे हैं। अगर 10 बीघे जमीन बता दो तो रात में कहेगा बताना मत, परसों को बेनामा करा लेना, रजिस्ट्री करा लेना। बड़ा बड़ा अमीर कहता मेरा मौका नहीं है कुर्बानी करने का, मेरा मौका नहीं है कुर्बानी करने का। कोई कुवैत कमा रहा, कोई दिल्ली कमा रहा, कोई बंबई, कोई कलकत्ता, कोई चेन्नई, कोई कहीं कमाता है। उसके पास में 5 लाख 6 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, जगह जगह प्लॉट लेकर डाल दिए। जब 3 दिन पहले भी बकरीद की बात आई, मेरा हिसाब नहीं है कुर्बानी करने का, मेरा हिसाब नहीं है कुर्बानी करने का। क्यों? तेरा हिसाब प्लॉट लेने का है, तेरा हिसाब बेहतरीन जेवर लेने का है, तेरा हिसाब बेहतरीन आला बच्चों को कमा मतलब ये कि कॉलेज में पढ़ाने का तो है। 7-10 हजार के हिस्से में तेरा हिसाब नहीं है। खुदा की कसम, जब हिजरत करके मुस्तफा मक्के से मदीना आए, 10 साल मदीना तैयबा में रहे, कोई साल ऐसा ना हुआ जिस साल आपने अपने और अपनी उम्मत के लिए हिस्सा ना किया हो। 3-3 दिन तक मेरे मुस्तफा के घर में चूल्हा ना चला, मगर जब बकरीद का मामला आता तो मुस्तफा अपना भी हिस्सा डालते, हम जैसे गुनाहगारों का भी डालते। होगा तू सेठ अपने लिए, होगा तू अपीर अपने लिए। मैं तुमसे कहता हूँ, एक जवान लड़का 18 साल का अगर वो बालिग है, आकिल है, पैसा कमाता है, अगर उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया है या किसी पे 1 बीघा जमीन है तो तूने कुर्बानी करी क्यों नहीं? मुझे बता तो सही। मेरे पास कर्जा है, मेरे पास कर्जा है, मुझे बता तो सही। ये मालियत नहीं है तेरे पास, मगर मुस्तफा के दीन को तुमने बिल्कुल आसान समझ लिया। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हजरत अबू ज़िनाद ताबई कहते हैं, हाय अफसोस, एक ज़माना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग मदरसों को भूल जाएंगे, लोग मस्जिदों को भूल जाएंगे, अल्लाह के कुरान को भूल जाएंगे। हजरत अबू ज़िनाद ताबई कहते हैं मैं जब अपने घर से मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलता तो कोई घर ऐसा न होता जिस घर से कुरान के पढ़ने की तिलावत की आवाज न आती हो, अल्लाह का जिक्र सुनाई न देता हो, रसूलुल्लाह की हदीसें न पढ़ी जाती हो। मुसलमान मुझे बता तो सही, ए मुसलमान मुझे बता तो सही, कौन सी जिंदगी जीना चाहता है? ईशा की नमाज तू नहीं पढ़ता, फजर की नमाज तू नहीं पढ़ता, वो घर तबाह हो जाएगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा, वो घर इज्जतों को नहीं रहेगा। जिस घर के बुजुर्ग सोते हो, जिस घर की माएं सोती हो, जिस घर की बहुएं सोती हो, मुसलमान वो है जो फजर 4-5 बजे से उठ के नहाए धोए, जिस्म करे वर्जिश की, जिस्म की वर्जिश करे, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर दे और अल्लाह से कहे मौला परवरदिगारे आलम सुबह में उठ के सजदे तेरी बारगाह में किए हैं, ए अल्लाह परवरदिगारे आलम तू बरकतें अता कर दे। मुसलमान कामिल वही है, सच्चा मुसलमान वही है जो सुबह में उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेद हो जाए, असर जोहर मगरिब इशा तमाम नमाजों को वक्तों पे अदा करता रहे, वरना वही दौर आएगा। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। बगदाद में तरतारी काफिरों की तलवारें मुसलमानों की गर्दनों पे चल रही थी, लाखों मुसलमान कत्लेआम हो गया, लाखों मुसलमान काट दिए गए। अल्लाह के एक वली ने देखा मुसल्ला उठा के चले, उनके लिए हलाकत की दुआएं की तरतारी काफिरों के लिए। किसी ने कहा था हुजूर बचा लो, लाखों मुसलमान बगदाद की जमीन पे मार दिए गए, नहरे खून की रवा दवा है। अल्लाह का मुकद्दस वली आया, आने के बाद जब देखा तो उनका मतलब ये कि सरों पर जो कटे पड़े थे सरदारी काफियों की तलवारें थी और उन सरों के ऊपर अल्लाह की तरफ से शायद के फरिश्ते भेजे गए थे और ऐलान किया जा रहा था ये नाम के मुसलमान है, इनको कत्ल होने दो, इसलिए कि ये मेरा जिक्र भूल गए, मेरे पैगंबरों का जिक्र भूल गए। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, जब मुसलमानों के हालात ऐसे हो जाए, मुसलमान जुआरी हो जाए, मुसलमान का बच्चा शराबी
हो जाए, मुसलमान का बच्चा बेवाज़ हो जाए, मुसलमान का बच्चा सारे ऐबों में मुलव्विज़ हो जाए, तो फिर मदद नहीं आती है, बल्कि कहा जाता है गर्दनें काट दी जाए, ये नाम का मुसलमान है, ये काम का मुसलमान नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। बरेली में अमरिया शेख पढ़ता है, शादी हुई, इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए, हमारे दोस्त मोहम्मद तंजीब साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए। जब होटल में, ये भी होटल है, ऐसी होटल में जब निकाह पढ़ाने के लिए गए, जब वहां पर पहुंचे तो हजरत ने जैसे शुरू किया, और जब दूल्हा ने मुंह खोला, रुका ना गया, पीछे हट गए, शराब की बदबू आ रही। ये मुसलमानों के हालात है, मुसलमानों के हालात। हुकूमत बदलेगी कैसे, हालात बदलेंगे कैसे? तो जुमे के जुमा कभी मस्जिद में जाके मत देख, गगन घुट के खा के मुंह के अंदर बदबू पैदा कर ले, कभी नमाज के लिए राजी मत हो, कभी अल्लाह को मना मत, कभी नमाज तहज्जुद में आमद, कभी ईशा में अल्लाह की बारगाह में सजदे मत कर। हुकूमत बदलेगी, हालात बदलेंगे, क्या हो, मस्जिद गिर गई, मदार गिर गया, वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे। अबे तू बता के तूने कितने सजदे किए? गए निकाह पढ़ाने के लिए, जब मुंह दूल्हा ने खोला तो शराब की बदबू आ रही, तो रुका ना गया। तो हजरत ने कहा, अरे बोले तुम शराब पी के बैठे, शर्म नहीं आती? तो मौलाना बात सुनो, निकाह पढ़ाना, पैसे लो अपने जो लेने, बाकी बात खत्म करो। हजरत ने कहा, ना निकाह पढ़ाऊंगा ना पढ़ाने दूंगा जब तक के गुस्ल करके सच्ची तौबा ना कर लेगा। अल्लाह अकबर। हालात तो ये था कि 5 भाई थे, पांचों के 5 शराब पिए, पांचों के 5 शराब पिए हुए। इधर लेडीज थी तो लेडीजों में भी केक कट रहे, शराबें पी जा रही है। ये मुसलमानों के हालात, ये मुसलमानों के हालात हो गए। शादियों के वक्तों में जाके देखो, पहले तो बर्थडे पे केक कटते थे, अब तो शादियों पे कट रहे। वो एक लंबा सा, मतलब ये कि रस्सी बांध लेंगे या वो रिबन काटते, बेहतर बहुत मतलब चीजें ऐसी है अल्लाह अकबर के, जिससे बिल्कुल पहले ये काम काफिरों के अंदर भी ना थे, भंगी और चमारों के अंदर भी ना थे। गलत से गलत काम अगर देखो तो मुसलमान समाज में पैदा हो गया। क्या है ये सब? होटल में पहले रोक लिया, सलामी से पहले रुको, स्वागत होगा, खलेरी मुमेरी मेरी तैयारी, सबकी सब बेहयाई के साथ में, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी के पास फूल है, किसी के पास मीठा है, किसी के पास में केला है, किसी के पास में अनार के दाने हैं, और एक एक करके बेहयाई के साथ में ऊपर से मतलब ये कि वो कैमरा चालू कर दिया, ऊपर से मतलब ड्रोन कैमरे से वीडियो बन रही है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं। खानदान की बच्चियां, हाजियों की बेटियों की वीडियो बन गई, लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं, वो कहता है वो तो फुला की बेटी है, वो तो फुला की बेटी है। ये काम तो गैरों में भी न थे, ये काम तो गैरों में भी न थे। कल अल्लाहू अकबर, जितने गलीज काम मुसलमानों में हो रहे हैं, क्या है ये? अल्लाहू अकबर, बाप कमाते कमाते मर गया, बाप से कर्जा तक न दिया गया। एक नई रस्म और चली है, बेटी वालों के घर पे अल्लाहू अकबर, बेटे वाले हल्दी लगाने के लिए जा रहे हैं। पहले उन्हें नाश्ता भी चाहिए, फिर 500 रुपए भी चाहिए, फिर खाना भी चाहिए। ये मेहंदी की रस्म 50 हजार में, जिसे देखो सब पीले कपड़ों में, मुमेरा तो पीले कपड़ों में, फुपेरा तो पीले कपड़ों में, 100 रुपए की टी शर्ट से 40 हजार में धुआं निकाल दिया। ये कौन सी कुरान की आयत से तुम्हें इशारा मिल गया? कौन सी मुस्तफा की हदीस से तुम्हें इशारा मिल गया? ये सब यहूदियों के काम है, ये सब ईसाइयों के काम है, मुसलमान के काम ये नहीं। अपने घरों पे बेटियों को पीले कपड़ों में कर दे, अपने घरों पे बेहयाई के साथ में केक काटे, बेहयाई के साथ में होटल में रुकवा के एक नंगा नाच नाचा जाए। मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज 50 साल की माँ हो गई मगर उसके सर पे भी दुपट्टा नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने अपने हाथों में कुरान ना लिया, हमने अपनी बेटियों के हाथों में कुरान ना दिया। अभी 31 मई की खबर है, बाकरगंज बरेली की एक मुसलमान की लड़की राहुल के साथ चली गई, पतरा मरी या मार दिया। उसका बाप उसका जनाजा ले आया। बाकरगंज के मौलाना ने निकाह पढ़ाने से, मतलब ये कि जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। गए आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला के दयार में, अल्लाहू अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कर गए आला हजरत के उलमा से मालूम किया तो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि इसका मतलब खात्मा कुफ्र पे हुआ है, ये दूसरे के साथ में जाके मरी है। अल्लाहू अकबर, बताओ तो सही, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु की बेटी थी, जो फातिमा की कनीज थी, जो कुरान को मानने वाली थी, जो शरीयत मुस्तफा को मानने वाली थी, अल्लाहू अकबर, बरेली के उलमा ने मना कर दिया, इसकी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा। अरे रोने का मकाम तो ये है कि जिसके हाथ
हाथ में शरीयत दी गई थी, जो मुसलमान थी यूं ही ढेरों से डीएम के साथ में दफना दिया गया, उसको डाल दिया गया गड्ढे के अंदर बिना नमाज जनाजा के। ये बरेली की तारीख में देख लिया लोगों ने। और ऐसे एक केस नहीं, ऐसे हजारों केस है। 1-2 महीने पहले मुजफ्फरनगर के अंदर 40 मुसलमान की बेटियां, ये क्यों? इसलिए कि हमने बेटियों के हाथ में कुरान ना दिया, हमने बेटियों के हाथ में मुस्तफा का कल्चर ना दिया, सैयदा फातिमा की चादर का वास्ता ना दिया। अगर काश अपनी बेटी को आलिमा बनाया होता, हजरात अगर उसके हाथ में कुरान दिया होता, मर जाती मिट जाती, मगर काफिर के हाथ में हाथ ना देती। अल्लाहू अकबर। मैं कहता हूँ ऐसी बेटियों को पढ़ाने से बेहतर है कि घर में जाहिल रख दिया जाए, उसे ना पढ़ाया जाए। एक बात तो बताओ, अल्लाहू अकबर, अगर बेटी कैर के साथ चली गई, कयामत तक की नस्लें काफिर बनेगी, इसका जवाब कौन देगा? अल्लाहू अकबर। 44 लड़कियां पकड़ी गई मुजफ्फरनगर, वहां पर साइबर कैफे के बराबर में इंस्टीट्यूट के नाम से गंदा घिनौना काम करने वाली लड़कियां, जब वहां पर छापा मारा गया, 44 मुसलमान की लड़कियां सारे के सारे काफिर हाथों में थी, एक बिना तवा मुसलमान। मुझे बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर, उनके काफिराना नूतफे से कौन बच्चा पैदा होगा? इस्लाम का दुश्मन पैदा होगा। ये किसने दर्श दिया? ये उस बाप ने कहा, मैं अपनी बच्ची को रातों रात, अल्लाहू अकबर, होटल में ड्यूटी कराऊंगा, अस्पताल में ड्यूटी कराऊंगा, रात के 2 बजे लड़कों के साथ में बेहया तेरी बच्ची ड्यूटी कर रही है। मैं कहता हूँ अपने लड़के को पढ़ा, जमीन बिके तो बेच दे, जेवर बिके तो बेच दे, मकान बिके तो बेच दे, जिस्म के कपड़े बिके तो बेच दे, मगर अपनी बेटी को रात में पढ़ाने के लिए, रात में ड्यूटी के लिए मत भेज। इसलिए कि हालात नासाफ है। आरएसएस और बजरंग दल के कुत्ते हमारी बेटियों को निशाना लगा रहे। मैं तुमसे कहता हूँ अपनी बेटियों को बचा लो, कुरान भी बच जाएगा, मुस्तफा का दीन भी बच जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। सन 2020 से लेकर अब तक 60,000 मुसलमान की लड़कियां उत्तर प्रदेश से गायब हैं। मंदिरों में जाके फेरे ले लिए, टीके लगा लिए। इसका जिम्मेदार वो बाप है, वो माँ है कि 1-1 लाख के आईफोन चलते रहे। कभी माँ ने ये ना पूछा कि बेटी तेरे पास ये आईफोन आया कहां से? कुछ लोग तो जालिम, दल्ले, बेहया, खड़ूस कहीं के अपनी बेटियों के जिस्मों की कमाइयों को खा रहे हैं। समझ में? मैं कहता हूँ ऐसे बाप का जीने का हक नहीं है, मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। मैं तुमसे कहता हूँ यारो दोस्तों, अपनी बेटी को अल्लाहू अकबर हिफाजत में रखो, इसलिए कि हालात बड़े नासाज हैं। मेरे जुमले तो आपको कड़वे लग रहे होंगे। मैं क्या कहता हूँ, वो बेटी के जिस बेटी से हमें, अल्लाहू अकबर, जिस बेटी के साथ में हमें, मतलब ये कि हमें सैयदा फातिमा का कल्चर देना चाहिए था, जिसे अच्छी बातें सुनाई जानी चाहिए थी, आज जब खबर आती है तो दिल टूट जाता है। अल्लाहू अकबर। एक लखनऊ के उन्नाव गांव, पिछले साल की बात है, अल्लाहू अकबर, उसका नाम तस्लीम, मतलब ये कि नसरीन था। अल्लाहू अकबर, उसको मार के उसकी बॉडी को काट के कुएं में डाल दिया गया। क्यों? इश्क का भूत सवार था, इश्क का भूत सवार था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ऐसियों का यही हश्र होता है, मारा जाता है। मुझे बताओ तो सही, मगर मैं फिर भी ये कहता हूँ कि इस्लाम का प्यारा शहजादा बेटा कितने ही रातों दिन उनके साथ रह ले, इल्ला माशाअल्लाह, मगर अपने ईमान पे हमला नहीं कराता है, वो कभी काफिर नहीं बनता। बुजुर्गों ने कहा है ना कि नाक ना हो तो मतलब ये कि लेटले खाने, वो बात सही है। औरत के अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, सारी जिंदगी उन्हीं के तराने, उन्हीं के। मैं कहता हूँ लोगों, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, ज़ाहिरी दुनिया जो उनकी है ना, काफिरों की, माल की है, कपड़ों की है, दौलत की है, गाड़ियों की है, बंगलों की है, उनकी जिंदगी पे देख के ये फक्र मत करना कि यार हम भी ऐसे होते, हमारे कपड़े भी ऐसे होते। मैं कहता हूँ जिसने अपने घर को बचा के रख लिया, खुदा की कसम, इमाम शेख सादी फरमाते हैं, चाहे गरीब रह लेना और छप्परों के मकान में जिंदगी गुजार के चले जाना, जो अपना ईमान बचा के कब्र में लेकर चला गया, उससे अमीर आदमी, उससे बोलो, उससे अमीर आदमी को। अब आज क्या आदमी
चाहे सूद उठाता हो, ब्याज उठाता हो, जुआ खेलता हो, कुछ भी हो, बस पैसा हो पैसा हो। जबकि फरमाया कि जो मुसलमान ऐलान के जरिए सूद पे ब्याज पे पैसा उठाता हो, जबकि पता ये चल जाए कि ये सूद पे पैसा उठाता है, ये पैसा देता है, ऐसे मुसलमान का घर का पीना खाना बोलना चालना उसको तर्क मवालत कर दिया जाए, उसको शरीयत से दूर कर दिया जाए। अगर वो बीमार हो तो उसकी बीमारी के लिए नहीं जाया जाए उसे पूछने के लिए, वो मर जाए तो उसे गुस्ल न दिया जाए, वो मर जाए तो उसे अपने कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, बल्कि उसके पैरों में जंजीरें बांध के कई पहाड़ों पर डाल दिया जाए ताकि उसकी लाश को चीरते हुए खा जाए और ऐलान कर दिया जाए वो मुसलमान है जो सूद पे पैसे उठाता है। आज उन्हीं लोगों को हम सलाम कर रहे हैं। आज आदमी बस रातों दिन उसके जहन में एक बर्बादी का समा, मस्जिद हो या ना हो, मदरसा हो या ना हो, नमाज पढ़े या ना पढ़े, बस दौलत हो, दौलत हो तो चलेगा, दौलत नहीं तो नहीं चलेगा। और मैं कहता हूँ सहाबा ये कहते थे ईमान है तो चलेगा, दौलत है तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर ईमान के साथ साथ दौलत प्यारी है जो हमारे दीन के काम में आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरा कहने का मामला यह है कि शादियों के मौकों पर प्रोग्राम कराओ ताकि नाचने वालों से बचे, ताकि बेहयाइयों से बचे। अपने घरों पर शादियों के वक्तों पे आज हमारे घर तो घर हमने मस्जिदों तक का ख्याल न किया, मस्जिदों के पमा मस्जिदों के दरवाजों को हमने मतलब ये कि गलीज कर दिया। इसलिए कि आज गाँव गाँव में जाके देखो भैया शेरा मतलब बांध के आ रहा मस्जिद में नफल पढ़ने के लिए, सारे रिश्तेदार सारी गांव की बेटियां मस्जिद के दरवाजे पे, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, हंसी चल रही है, कैमरे से वीडियो बन रही है। खुदारा मस्जिद को तो छोड़ देते, दूल्हा का बहनोई मस्जिद के साथ दूल्हा के साथ गया मस्जिद में नफिल पढ़ने के लिए। जोहर का वक्त है, खुद 2 रकात नमाज पढ़ने की है, 4 रकात फर्ज पढ़ने की उसको तौफीक नहीं है, जाके कहता लो भाई एक जरा सुंदर सा फोटो ले लो ताकि याद रहे कि हाँ यहाँ पे शादी के टाइम पे मिंबर का फोटो है, मुझे बताओ तो सही ये फोटो याद रहेगा, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रब की बारगाह में सजदे याद। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिएगा 50 मिनट मुझे हो गए, बोल तो मैं भी 1 घंटा भी और सकता हूँ क्योंकि इसलिए कि मेरी आदत है बोलने की, लेकिन मैं भी थका हुआ हूँ। कल भी मेरे गांव में 2 दिन में 2 मैयतें ऐसी हो गई कि यकीन नहीं हो पा रहा। एक हाफिज अब्दुल नबी साहब जोहर भी पढ़े, असर भी पढ़े, मगरिब भी पढ़े और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद में चाय पी के बस बाहर को निकले ही थे, चलते चलते बैठ गए, समझ लो इंतकाल हो गया, ताज्जुब में पड़ गए। और आज हमारे भतीजे की बीवी सुबह में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में फोन किया अपने घर को, और बस बैठी थी कि बैठे बैठे अटैक आ गया और इंतकाल हो गया। दिल टूटा पड़ा है, 2 दिन हो गए थकते हुए, आना जाना ऐसे में। मैं तो फोन भी किया, मन के हजरत अगर ऐसा हो जाए, पहले आजम इकबाल साहब से मैंने बात की, बोले बात खराब बैठेगी, आपके अलावा कोई नहीं है, वरना जब मैयत हो जाती है घर में, जब इंसान थक जाता है ना, तो फिर बोलने में भी तकलीफ में भी फिर मजा नहीं आता। इसलिए कि मेरे दोस्तों बड़ा सदमा होता है जब किसी के घर का जब जनाजा होता है, तो छोटे छोटे बच्चे यार 2-4 रोते हुए बिलखते हुए रह गए। तो मैं यही तो कहता हूँ मुसलमानों, मरना एक दिन, अल्लाह की बारगाह में जाना यार, हिसाब देना। दुनिया में आए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, मगर उससे बेहतर अल्लाह की इबादत भी करो। ये क्या मुसलमान का हक है कि 8 दिन हो गए नमाज के लिए रह जा रहे, मुंह में गुटके डाल दिया, गगन डाल दिया, 50,000 रुपए कमा रहे हो, 60। अबे ऐसे कमाने से क्या फायदा, 1 लाख कमा लो, नमाज ही ना तो बेकार है। ये दौलत तो सब मरने के बाद यहीं रह जाएगी, साथ थोड़ी जाएगा, साथ थोड़ी जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं पता इंसान की जिंदगी का। अड्डे पे रह रहे थे वो और अड्डे पे, मैंने भी बराबर में वहां पे जगह ले ली थी, मुझसे कहती थी बोले जल्दी जगह बनाओ, फिर दोनों जने साथ में रहे, मतलब ये कि तुम्हारा भी मकान हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। और बड़ी खुशी थी जब मैंने ईंटें उतरवाई, लेकिन ये क्या पता था कि मकान बनाने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाएगी। तो यार इस जिंदगी का कुछ नहीं पता, कम से कम कुछ अल्लाह की बारगाह में ऐसा काम करके जाओ कि जब हम आखिरत तय करके, ऐसे समझ में दुनिया तय करके जब आखिरत की तरफ हम कदम रखें, और जब हमारा ये लाशा कब्र में पहुंचे और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फरिश्तों से कह दे सोने दो इसको, ये गुलाम मुस्तफा। तो यार ऐसा काम होना चाहिए, दुनिया में आयो खाओ अच्छा, मना नहीं कर रहा कोई, पहनो अच्छा, मगर यारो हम मुसलमान हैं, ठाली हैं, सब काम है हमारे पास में, तो कम से कम हम अल्लाह की इबादत भी करें, मस्जिदों में जाया करें।
हजरत की इजाजत हो, बस 2 शेर हुजूर आला हजरत को सलाम। सबसे औला वो आला हमारा नबी। मैं ये अकेले में भी गुनगुनाता रहता हूँ, हालांकि कई जलसों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, मगर हुजूर आला हजरत के कलाम में बरकत बहुत है। बरकत इतनी है कि आज मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया, चाहे वो खुतबा हो चाहे शोरा हो, हुजूर आला हजरत सबको खा रहे हैं। बड़ा करम है उम्मत मुस्लिमा पर इस दौर में हुजूर आला हजरत का। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आप भी पढ़े, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा, और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है। अगर मेरी बहनें इस शेर पे भी अमल कर लेना तो जिंदगी सुधर जाएगी। मारा जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। अगर किसी का आदमी मर गया तो औरत को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। यह इज्जत गुजारने का मामला बड़ा खतरनाक था। औरत का कोई मकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई वकार नहीं। अगर सब कुछ इज्जत मिली है तो मुस्तफा ने दी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकशों का सहारा हमारा नबी। दुआ है कि अल्लाह पाक इस शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और हमारे अब्दुल रऊफ साहब मुर्शिद साहब ने जो मेहनतों के जरिए ये प्रोग्राम सजाया है, रचाया है, दुआ है कि अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह यहाँ पर उलमा का बिलखुसूस मुफ्ती शकील साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, जय्यद आलिम दीन, अल्लाह पाक उनके कदमों की बरकतों से शादी में बरकतें अता फरमाए। सारी जिंदगी कोई परेशानी नहीं आए, अल्लाह खुशियों से नवाजे मेरा रब। और मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ से अल्लाह पाक जो औलाद दे, अल्लाह कयामत तक नस्लों में ईमान पैदा करे। शादी इसलिए की जाती है ताकि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भी इजाफा हो। तो दुआ है कि कयामत तक जितनी भी औलादें आए, कहा था हजरत इब्राहीम ने, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ए मौला मेरी औलाद को नमाजी भी बना दे। तो दुआ है कि अल्लाह यहाँ से सारी नस्लों के अंदर ईमान पैदा फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।